शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने कलकत्ता के गेंदबाजों को बहुत मारा। गुजरात के गेंदबाजी शानदार रही। कोलकाता बुरी तरह हारा। जी हाँ, कोलकाता नाइट राइडर्स की समस्या बढ़ती जा रही है। पिछला मुकाबला 111 रन नहीं चेस कर पाई और आज भी 39 रनों से 199 चेस करते हुए कलकत्ता नाइट राइडर्स की टीम हार गई है। वही गुजरात टाइटंस की टाइटेनिक बहुत तेजी से प्लेऑफ की ओर अपना रास्ता बढ़ा रही है। छठा मुकाबला जीत गई है। मात्र 2 मुकाबले अब जीतने हैं गुजरात टाइटंस को और आसानी से प्लेऑफ में कदम रख लेगी। पॉइंट्स टेबल में तो पहले से ही नंबर 1 थी गुजरात की टीम और अब 12 अंकों के साथ खुट्टा गाड़ दी है 1 नंबर पर और सभी टीम को बोली है कि 1 नंबर का स्पॉट गुजरात टाइटंस का है। गुजरात टाइटंस भाई क्या टीम बनाया है। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी से लेकर फील्डिंग तक जबरदस्त परफॉर्मर है। हर एक खिलाड़ी मैच विनर है भाई गुजरात टाइटंस में। और शुभमन गिल कप्तान और साई सुदर्शन का क्या कहना है। मतलब इतना कंसिस्टेंस कैसे कोई बंदा हो सकता है कि हर मैच में रन बनाए। 5वां 50 जड़ चुके हैं इस साल। 8 मुकाबले में 5 50 और 49 रनों पर उन्होंने आउट हुआ था। मतलब 6 बार 50 प्लस स्कोर विराट कोहली साहब भी नहीं जड़े हैं इस सीजन। गजब का फॉर्म में है। ऑरेंज कैप हासिल कर चुके हैं और 400 प्लस रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं 2025 आईपीएल में साई सुदर्शन साहब। 90 रनों की पारी शुभमन गिल साहब ने खेलते हैं। शतक डिजर्व करते थे, शतक तो नहीं आ पाया लेकिन टीम को नैया पार लगा चुके हैं 90 रन बना करके। और उसके बाद जो गेंदबाजी प्रसिद्ध कृष्णा हर मैच में उनके लिए करके दे रहे हैं ना, वो काबिले तारीफ है। मतलब सोच से पड़े है गुजरात की टीम। आप जिस भी बंदा पर हाथ रख दीजिए ना, वो बंदा आपको लगेगा कि ये हाँ ये मैच विनर है, जिता सकता है। किसी का नाम ले लीजिए, कगिसो रबाडा के जैसे गेंदबाज अभी बाहर बैठे हुए हैं। अब बताइए रबाडा जैसे गेंदबाज किसी भी टीम में हो और वो बाहर बैठे हो और फिर भी उनकी टीम सबसे नंबर 1 जा रही हो, 12 अंकों पर पहुंच गई हो, मात्र 8 मुकाबले खेल करके 6 जीत जाए, ये काबिले तारीफ है। शुभमन गिल की कप्तानी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी मेच्योरिटी नजर आती है। आशीष नेहरा का कोचिंग और शुभमन गिल की कप्तानी पिछले साल से तो चल रही है लेकिन पिछले साल गुजरात की टीम कुछ खास नहीं कर पाई थी। लेकिन ऑक्शन में इस बार उन्होंने जबरदस्त प्लेयर को हासिल किया है और मोहम्मद सिराज, ईशांत शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा, इन तीनों इंडियन पेस की जोड़ी ने गुजरात टाइटंस को फर्श पर रखा है। गुजरात टाइटंस लग रही है दूसरा ट्रॉफी इस बार जीतने वाली है शायद, क्योंकि गुजरात की टीम किसी भी टीम से पकड़ी नहीं जा रही है। जोस बटलर साहब फॉर्म में है भाई। राजस्थान रॉयल्स को क्या परी थी, क्या बिगाड़ दिया था राजस्थान रॉयल्स का जोस बटलर साहब, जो उनको छोड़ दिए और खरीद लिए अलेल बलेल प्लेयर को और वही 8वां 9वां नंबर पर वो भी बिलोंग कर रहे हैं। जोस बटलर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर रहते थे राजस्थान रॉयल्स के लिए। अकेले दम पर न जाने कितने मुकाबले राजस्थान को जिताए हैं। भाई खरीद लेते तो क्या हो जाता, कितना भी पैसा लगता, फिर भी आप उसको रख सकते थे। हाँ, लेकिन आपको तो भाई नया टीम बनाना था। आपने जोस बटलर को जाने दिया और वही आशीष नेहरा ने चुन चुन कर प्लेयर खरीदा है और चुन चुन कर मैच विनर खरीदा है। प्रसिद्ध कृष्णा को कौन सोचा था भाई इतना प्रसिद्ध हो जाएगा। पर्पल कैप होल्डर है, 16 विकेट ले लिए हैं, रन तो बिल्कुल ही नहीं देते हैं। अब जिस टीम में पर्पल कैप होल्डर है, ऑरेंज कैप होल्डर है और उसके आसपास भी कोई बल्लेबाज या बॉलर नहीं है और टीम नंबर 1 है, उस टीम को तो शायद ही कोई रोक सकता है इस बार ट्रॉफी छूने से। लेकिन वही आप कलकत्ता नाइट राइडर्स की बात कीजिएगा तो भाई पिछले साल के फर्श पर की टीम इस साल अर्श पर नजर आ रही है। 5वां मुकाबला कलकत्ता नाइट राइडर्स हार गई है भाई साहब। सेम वही टीम, सेम वही खिलाड़ी जो पिछले साल ट्रॉफी जीते थे, बस 2 इंसान उसमें से चेंज हो गए हैं। एक गौतम गंभीर साहब कोच नहीं है और एक श्रेयस अय्यर साहब कप्तान नहीं है। और एक कलकत्ता ने भारी भूल किया था श्रेयस अय्यर को छोड़ करके। भाई कप्तानी डिपेंड करता है, कप्तानी बहुत बड़ा चीज होता है। रोहित शर्मा को क्यों महान कप्तान कहा जाता है, धोनी को क्यों महान कप्तान कहा जाता है। खिलाड़ी आपके पास होते हुए भी आप मैच नहीं जीत पा रहे हैं, 9-9 नंबर तक आप बल्लेबाज रख रहे हैं। तो कहावत है ना कि ज्यादा साधु से मठ बिगड़ जाता है। तो आदमी खुद कंफ्यूजन में है कि हम पहले किसको भेजे और बाद में किसको भेजे। अब लास्ट में आकर के कुछ रन रिंकू रसल और अंगिकेश रघुवंशी बना दिया है, नहीं तो बहुत बड़ी हार हारने वाली थी कलकत्ता नाइट राइडर्स। हालांकि मात्र 39 रनों से ही हारी है, लेकिन फिर भी 39 रनों की हार कोई कम नहीं होती है। और 9-9 नंबर तक बल्लेबाज रखकर क्या फायदा कि 20 ओवर में आप 199 नहीं चेस कर पाए। ना आप स्पिनर खेल पा रहे थे, ना फास्टर खेल पा रहे थे।
न राशिद खान को खेल पा रहे थे, न प्रसिद्ध कृष्णा को खेल पा रहे थे। अजिंक्य रहाणे साहब कप्तान तो हैं, रन भी बना रहे हैं, लगातार तीसरा 50 बनाए हैं, लेकिन टीम उनकी जीत नहीं रही है। और इसमें अब लोग ब्लेम करेंगे कि कप्तानी का गलती है। तो भाई कप्तानी का गलती हो सकता है, लेकिन प्रदर्शन तो खिलाड़ियों को करना है ना, कप्तान उसमें क्या करेगा। लेकिन वही श्रेयस अय्यर और गौतम गंभीर साहब थे तो कलकत्ता की टीम फर्श पर रहा करती थी। लेकिन सभी खिलाड़ी सभी से प्रदर्शन नहीं निकलवा सकते हैं ना। गौतम गंभीर साहब का कोचिंग का कितना बड़ा वैल्यू था कलकत्ता नाइट राइडर्स में। सुनील नारायण साहब जो ओपनिंग करते हैं वो उन्हीं के कोचिंग में और कप्तानी में रन बनाते हैं। हाँ, 2012 और 14 में जब कलकत्ता ट्रॉफी जीती थी तो गौतम गंभीर के कप्तानी में ही सुनील नारायण ने रन बनाया था। उसके बाद जब से ही उनकी कप्तानी गई, सुनील नारायण को ओपनिंग भेजा भी नहीं जाता था। लेकिन जैसे ही पिछले बार गौतम गंभीर कोच बने कलकत्ता के, फिर से सुनील नारायण को ओपनिंग भेजा और गर्दा उड़ा देते थे मार के। लेकिन जैसे ही उनकी कोचिंग गई है, सुनील नारायण का फॉर्म ही नहीं चल रहा है। आज रहमानुल्लाह गुरबाज को खिलाए, क्विंटन डिकॉक को हटा करके 1 रन बनाकर आउट हुए। तो कलकत्ता नाइट राइडर्स खुद कंफ्यूज है कि भाई हम किसको खिलाएं और किसको बैठाएं। 9 नंबर तक बल्लेबाजी रख करके आप मुकाबला हार रहे हैं। आज टॉस भी आपने जीता था और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और सुमन गिल साहब और साई सुदर्शन का तो भाई जोड़ी कमाल का है। फिर आज 100 प्लस रनों का पार्टनरशिप पहला विकेट के लिए कर दिया। आउट ही नहीं होता है बंदा, आराम से लहे लहे धीरे धीरे बॉलर को मारता भी है और पता भी नहीं चलने देता है, और 100 रन की पार्टनरशिप भी कर देता है। और दोनों ने 50 जरा है। हालांकि सुमन गिल शतक डिजर्व करते थे, लेकिन 90 रन पर उन्होंने आउट हो गए हैं। जोश बटलर साहब 23 गेंदों में 41 रन बनाते हैं। मतलब सबके सब खिलाड़ी फॉर्म में है। अगर किसी मैच में लगता है कि शायद गुजरात की टीम कुछ 15-20 रन कम बनाई है, वहां उनके गेंदबाज अर्ली विकेट लेकर के उसको भी पूरा कर देते हैं। तो गुजरात की टीम किसी भी टीम से नहीं पकड़ी जा रही है साहब, 1 नंबर का स्पॉट फिक्स कर लिया है और अब उनको प्लेऑफ में जाने से कोई भी टीम नहीं रोक सकता है। सुमन गिल साहब को प्रिंस इसीलिए कहा जाता है, जबरदस्त बल्लेबाजी, साफ एकदम उनकी बल्लेबाजी देखने में बहुत मजा आता है दर्शकों को। और कलकत्ता नाइट राइडर्स अब बहुत पीछे रह गई है। 5वां मुकाबला हारने के बाद 6 अंक पर तो है, लेकिन अब संभव नहीं है कि आप अगली टीम को बीट कर सके। अभिषेक नायर नए नए कोच आए हैं, लेकिन कुछ खास फर्क बल्लेबाजी में पड़ा नहीं है। बल्लेबाजी इनकी कमजोर रह रही है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या गुजरात इस बार ट्रॉफी उठा रही है या नहीं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।